क्लियर करनी है। बिग बॉस हाउस से ना एक वीडियो जो है अरमान की कृतिका की बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। जब वो वीडियो मैंने देखी ना, मैंने 1 मिनट में देख लिया कि वो वीडियो जो है एडिटेड है। अगर आप लोगों तक भी वो वीडियो पहुंची है तो ध्यान से उसमें देखना। बिग बॉस हाउस में मैं रह के आई हूँ, 8-9 दिन रह के आई हूँ, तो मुझे बिग बॉस हाउस का चप्पा चप्पा पता है कहाँ क्या है क्या नहीं है। तो जो बेड दिखाया गया, बेड के ऊपर 2 लैंप दिखाए गए हैं ऐसे करके। फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर लैंप नहीं है, ऊपर सिर्फ एक कमरा है और कैमरा है और लाइट है, कोई लैंप नहीं है। लैंप जो है आपके बेड के साथ में इधर है, ठीक है, और उसमें जो लैंप है ना यहाँ दिखाए गए हैं। दूसरा रजाई अगर आप चेक करेंगे तो वो रजाई नहीं है जो हम लोग ओढ़ते थे। दूसरा, इतनी तरीके से उसको एडिट किया गया है, इतनी तरीके से कि कोई इंसान ज्यादा अगर या तो उस घर में रहा है तो वो पहचान सकता है, या फिर उसे आराम से ध्यान से देखो आप, तब आपको पता लगेगा। अब मेरे अलग होने के रीजन बहुत सारे हैं। एक तो लोगों ने जो चीजें नहीं भी थी ना वो चीजें भी लिख दी है, किसी से हमने क्या किया है। एक हमारा फ्रेंड है कुमानन, हैदराबाद का, बहुत ओल्ड है, और वो जैसे वो ओल्ड हो गया पर उसमें ना आज भी ऐसे यंग है, वो अपने आप को समझते हैं वो यंग है। वो हमारा फ्रेंड है, दोस्त है। एज अ विलन वो बहुत सारी मूवीज में जो है वो करता है, एक्ट करते हैं, ठीक है। और वो चीकू के पापा के हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड है। एक क्लिप वायरल हो रही थी बहुत ज्यादा कृतिका की, जिसमें कृतिका उनके साथ डांस कर रही है, तो किसी ने उस बारे में भी बहुत गलत सलत लिखा है। फिर एक फोटो वायरल हो रही है कृतिका की जिसमें बोला है कि उसका बॉयफ्रेंड है। वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उसका कॉलेज का फ्रेंड है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अगर मैं क्लियर करने लगूँ तो मैं क्लियर कर सकती हूँ, पर मैं क्लियर नहीं करना चाहती क्योंकि जिसको जो समझना है समझेगा। मेरे बोलने के बाद भी लोग ये बोलेंगे सफाई दे रही है, ये दे रही है। मैं सफाई देना नहीं चाहती थी। मैं वो वीडियो के बारे में इसलिए बात कर रही हूँ, मेरा बेटा है बड़ा चीकू और वो फोन देखता है, और फोन पे वो इंस्टाग्राम भी चलाता है, वो यूट्यूब भी चलाता है। कल को वो वीडियो उसके सामने भी आ सकते हैं। तो जो इंसान ऐसा कर रहा है उसको हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज हमारी फैमिली के साथ इतना गंद मत करो। जो चीज नहीं है ना उसको एडिट करके ऐसा मत बनाओ कि लोग जो है हमें बकवास बातें करें। और मेन रीजन मेरा यही है कि आज इतनी चीजें हो रही हैं, तब मैं इस डिसीजन पे आई हूँ। बच्चों के दिमाग में क्या आ जाएगा, गलती से वो वीडियो अगर चीकू के सामने खुल जाए तो उसके दिमाग में क्या जाएगा, ये सोचेंगे। भाभी वीडियो तो हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो काफ़ी देर से जो है सबको पायल के जवाब का इंतज़ार था। पायल का आज फाइनली व्लॉग आ गया है जहां पर उसने इस वीडियो को लेकर अप्लाई किया है। जो वीडियो इस टाइम पे जो है रेगुलर जो है वो उस टाइम पर अपडेट हो रही है। देखो वो तो यही कह रही है कि ये वीडियो जो है वो फेक है। अच्छा, मुझे भी एक कमेंट आया हुआ था जब मैंने इस वीडियो के ऊपर जो है जब मैंने ये वीडियो अपलोड की है ना, तो मुझे भी एक कमेंट आया हुआ कि ये वीडियो जो है बिग ब्रदर की है, ये बिग बॉस की नहीं है, ये बिग ब्रदर की वीडियो है जिसको एडिट करके बड़ी शानदार किस्म के एडिट करके और उसको पेश किया गया है। अब पता नहीं यार एडिट है नहीं है, क्योंकि लाइव तो मैं नहीं देख रही हूँ। अब जो उसने लाइव देखा है, अब एक कमेंट मुझे एक और आया जहाँ पर उस लेडी ने कहा है कि हाँ मैंने लाइव देखा। अब मुझे नहीं पता कि क्या लाइव है क्या नहीं है, क्या सीन है क्या नहीं है, बट लेकिन ये वीडियो इंतहा से ज़्यादा वायरल हो रही है। और पायल के रिएक्शन का सबको बेइंतहा बेसब्री से इंतज़ार था कि पायल क्या रिएक्शन देती है, पायल क्या सफाई देती है, क्योंकि सबको पता है कि पायल इस टाइम पर सफाई जो है, सफाई अभियान उसने शुरू किया हुआ है। वो हर किसी चीज़ की आगे सफाई दे रही है। उस पर उसने जो है वो जो कह रहे हैं ना कि बूढ़े आदमी के साथ कृतिका की डांस वीडियो वायरल है जिसमें सब उसको ट्रोल कर रहे थे अरमान को कि पता नहीं कैसा बंदा है अपनी बीवियों को बूढ़ों के साथ नचा रहा है। ये भी एक बहुत पुरानी वीडियो जो बहुत ज़्यादा वायरल है, तो उस पर भी उसने क्लेरिफिकेशन दी। अच्छा, हर चीज़ पर क्लेरिफिकेशन दे रहे हैं, लेकिन एक चीज़ जो इंतहा से ज़्यादा चर्चे में है वो है एफआईआर। इस टाइम पर एफआईआर की कॉपी जो है वो जगह जगह है। उसके ऊपर अरमान मलिक के ऊपर बेइंतहा एलिगेशन है और बहुत ही रेयर किस्म का एलिगेशन है यार, ठीक है, सीरियसली रेयर किस्म का एलिगेशन, लेकिन उस पर किसी किस्म का भी जो है वो बयान पायल देती हुई नज़र नहीं आई है। जबकि कमेंट भी पूछा गया था तो उसने लिख दिया था नो कमेंट्स नो रिप्लाई, और इस तरीके की बातें की गई थी। लेकिन हाँ, इसकी सफाई ज़रूर दी है कि ये क्लिप वो है अपना ओरिजिनल नहीं है, इस क्लिप को एडिट करके बनाया गया है। ये एक बिग ब्रदर का क्लिप है, उसको एडिट करके उसको बनाया गया है, क्योंकि वो क्लिप वाकई देखने में बहुत ही ज़्यादा वल्गर लग रहा है और मुझे तो बेइंतहा वल्गर लगा है। मैंने कहा भी है कि यार ये वल्गरिटी कैसे आप पॉपुलर कर रहे हो भाई। अगर ये क्लिप एडिटेड है तो सीरियसली ये जो काम जिसने भी किया है वो बहुत ही गंदा काम किया है। मतलब कि यार इस किस्म की क्लिप को क्यों एडिट किया है। देखो भाई, वो इंसान अब भी एलिगेशंस में, ठीक है, इसके ऊपर किसी भी किस्म का जो है वो प्रूफ साबित नहीं हुआ है, कोर्ट से कहीं भी वो साबित नहीं हुआ है। अगर इसने
ये काम किया है तो ये इंतहाई गंदा तरीन बंदा है, और अगर ये काम उसने नहीं किया और उस पर एलिगेशंस ही है, क्योंकि ये अपनी वीडियो में बोलता हुआ नजर आया कि मेरे ऊपर एलिगेशंस लगाए हुए हैं, पायल और पायल की फैमिली ने ही मिलके लगाए थे। और मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर ये एलिगेशंस ही हैं तो अब तक पायल जो है वो आके क्यों नहीं बोल रही। देखो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है, मैं नहीं सोच रही, सॉरी, काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन है कि पायल आगे इस चीज़ को क्यों नहीं बोल रही। देखो अगर पायल आगे क्लियरिफिकेशन देगी, और अगर पायल ने अगर इस चीज़ को बोला तो पायल पे उल्टा केस हो सकता है कि उसने झूठा केस बनाया और झूठा जो है उसने किया है। इसीलिए जो है पायल इस तरीके का कोई भी स्टेटमेंट पास नहीं कर रही है, क्योंकि पास्ट में अरमान ये वीडियो में बोलता हुआ नजर आया कि मुझे पायल और पायल के घर वालों ने फंसाया, ये किया है, वो किया है। इस किस्म का स्टेटमेंट जो है अरमान मलिक ने दिया है, लेकिन अब तक वो बात एलिगेशन है, ठीक है। एलिगेशन की बेस पर आप किसी को भी जो है वो मुजरिम करार नहीं दे सकते। वो जब तक कहते हैं ना कि वो एलिगेशन नहीं होता है तो वो मुलजिम होता है, उसके बाद वो मुजरिम बनता है, तो वो वाला सीन है। तो अभी ये भाई इस बंदे ने अगर किया है तो वो वाकई बहुत गंदा काम है, और अगर नहीं किया और वो वाकई इस केस में जो है वो नहीं है, मतलब कि वो मासूम है और वो इस केस में नहीं है कसूरवार, तो फिर ये एलिगेशन गलत है। लेकिन क्योंकि अब तक एलिगेशन साबित नहीं, काफ़ी लोगों ने एलिगेशन बगैर साबित हुए ही उसको जो है वो कह दिया गया है कि ये जो है इस किस्म का बंदा है, ये वो। हाँ ठीक है, उसकी जो अदात हैं, जो जिस तरीके से उसने 2 शादियाँ की है, जिस तरीके से इसकी वीडियोज़ वायरल हो रही है, जो भी सारी चीज़ें, उसमें वो ठरकी महा प्रो मैक्स नज़र आ रहा है। बट लेकिन उसके सिर्फ उस स्टेटमेंट के ऊपर या उनकी इस हरकतों के ऊपर हम किसी को मुजरिम नहीं कह सकते कि हाँ इसने तो ये किया ही किया होगा। हो सकता है ना भी किया हो, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है ना, तो फिर हम कैसे बोल सकते। एक एफआईआर की बेस पे तो हम बोल ही नहीं सकते। एफआईआर्स तो बहुत लोगों के नाम हुई है, बहुत सारी चीज़ें, फिर भी वो कसूरवार नहीं। और मैंने हमेशा कहा है कि लोगों के दरमियान आप लोग जो ना वो छवियाँ बना लेते हैं। अब वो छवि के मुताबिक उस दिन मैंने कहा अगर इस जगह पर विशाल की जगह पर अरमान मलिक होता तो अरमान मलिक को इंतहा से ज़्यादा गालियाँ पड़ती, क्योंकि लोगों की छवि में ये एक ठरकी किस्म का बंदा है। जबकि विशाल का भी जो पूरा का पूरा सीन है, अगर दूसरी वाली वीडियोस में जाकर देखो तो वो साफ दिख रहा है कि वो किस लहजे में और किस उस पर बात करना चाह रहा है। बाकी कृतिका की रही बात, तो वो काफ़ी आसपास मंडलाती हुई नजर आ रही है, कभी विशाल के पास कभी कुछ। जब वो पूल में भी गेम खेल रहे थे तो वो पूल में भी गई थी कि मेरे साथ गेम खेलो, ये सारी चीज़ें, चलो एक गेम खेलते हैं, मैं अपना झुमका फेंकती हूँ, उनको जो ढूंढ के लाएगा, ये वो इस तरीके के वो आसपास भटकती भी नजर आ रही है। लेकिन एक घर में रहते हुए एक दूसरे को इग्नोर करना इट्स नॉट अ पॉसिबल। जैसे पहले भी रह चुके हैं सीजन्स के अंदर कि एक ही घर में रहते हुए लोगों को इग्नोर करना नहीं आसान रहता, आपका टकराव होता रहता है। आप एक जो है खुशगवार माहौल चाहते हो एक घर में रहते हुए, और देखो भाई 24 घंटे एक ही घर के अंदर रहना अच्छा भाई, और एक ही लोगों के साथ रहना जिनकी थिंकिंग अलग, जिनकी सोच आपको लेके अलग। अभी ये जो अदनान सिद्दीकी ने भी आके जो बाहर से आके जो सारे बवंडर किए हैं, तुम्हारी एफआईआर, तुम्हारी सारी चीज़ें जो है वो मैं जानता हूँ, और उस पर अरमान मलिक ने ये भी कहा है कि हाँ तो देखो मैं खुला घूम रहा हूँ, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस चीज़ की सफाई पायल ने कभी भी नहीं दी, और ना आज तक दी, और ना कभी मुझे लगता है कि आइंदा भी पायल इस किस्म की सफाई देगी। हाँ पायल ने जिस चीज़ की सफाई देनी थी, काफ़ी लोग इस रिएक्शन का वेट कर रहे थे कि पायल का क्या रिएक्शन आता है। बिल्कुल नॉर्मल सा रिएक्शन है। ऑब्वियसली वो जो है अरमान के खिलाफ तो कोई वीडियो नहीं बनाएगी ना यार, अरमान के खिलाफ तो वो किसी वीडियो का बयान नहीं देगी, जो भी होगा वो उसके सपोर्ट में ही होगा, क्योंकि अब तक वो सपोर्ट में, काफ़ी लोगों को लग रहा था उसने डिवोर्स वाली बात की है तो अब वो अरमान के खिलाफ वीडियोस बनाएगी, वो नहीं करेगी। मैंने अब भी कहा है कि डिवोर्स वाला सीन नहीं होगी, ये सिर्फ ऑडियंस को भड़काने के लिए, ऑडियंस को भटकाने के लिए है कि ऑडियंस का ध्यान भटक जाए और ऑडियंस ध्यान भटक के इस डिवोर्स वाले मैटर पर आ जाए। लेकिन ऑडियंस बड़ी चला के वो नहीं गई है। नीचे क्वेश्चन अगर आप कमेंट सेक्शन में जाकर देखो तो वहाँ एफआईआर के मुताबिक ही क्वेश्चन है कि एफआईआर का सच बताओ ना, जब हर सच बताती हो, जब हर चीज़ के आगे सफाई देती हो तो उसका भी सच बताओ। तो ये सच, ये ही सब कुछ सुनने के लिए लोग जो है बहुत वेट कर रहे थे, और पायल का रिएक्शन का वेट इंतहा से ज़्यादा किया जा रहा था इस वीडियो पर, क्योंकि वीडियो इंतहा से ज़्यादा वायरल हुई है, मतलब भाई बहुत वायरल चल रही है वीडियो। तो क्योंकि वो वीडियो है ही इतनी अजीब कि यार कोई भी देख के शॉक में कि ये क्या चल रहा है। और मैं एक चीज़ सोच रही हूँ कि अगर ये बिग बॉस के अंदर रियल में हुआ होता तो क्या बिग बॉस ने अब तक इस पर एक्शन नहीं लिया होता। मे भी तो बिग बॉस ने एक्शन लेकर उस चीज़ की धज्जियां उड़ाई होती। बिग बॉस कैसे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी छोड़ सकता था, मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि वो तो है ही शो कंट्रोवर्सी का नाम। वहाँ पे तो कंट्रोवर्सी, जो ज़्यादा कंट्रोवर्सी करता है वो ज़्यादा कामयाब चलता है। वही सीन है ना, सीन तो सारा वही है। तो इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी बिग बॉस कैसे छोड़ सकता था अगर ये सब कुछ रियल होता। मैं यहाँ पर उसको क्लेरिफिकेशन नहीं दे रही हूँ, मैं उसकी सफाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ क्वेश्चन है। हम तो एज अ रिव्यू पे काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए हमें जो दोनों पॉइंट्स लगेंगे हम उस पर बात करेंगे ही करेंगे। हमको उसके खिलाफ नेगेटिविटी तो नहीं फैला रही है, हमको उसके नेगेटिव पीआर तो है नहीं। यकीनन जो हमें लगेगा हम उस पर बात करेंगे, जो हमें रिव्यू के अंदर लग रहा है कि यार ऑब्वियसली अगर ये बात सच होती कहीं ना कहीं,
तो बिग बॉस ने अब तक तो हल्ला मचा दिया होता है इस चीज़ को लेके, भाई बिग बॉस की क्लिप्स आर, लेकिन बिग बॉस ने इस चीज़ पे किसी किस्म का कोई क्वेश्चन किया ही नहीं है, क्योंकि ये आई थिंक सो ये बिग बॉस पे नहीं हुआ। और उसमें जो चीज़ उसने लैंप वगैरह बोला तो वो मैंने नोटिस किया है, तो या उसमें लैंप वगैरह है वो चीज़ नज़र नहीं आ रही अब, क्योंकि उस वीडियो में उसने कहा है कि इस पहले वीडियो में लैंप नहीं है, इधर लैंप है, और आप देख लो बिग बॉस का सेट मैं देख कर आई हूँ ये सारी चीज़ें। तो अब काफ़ी मैंने नोटिस किया है, तो नहीं मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो मैच कर गई हैं, जो मुझे लग रहा है कि यार हाँ ये कृतिका और ये अरमान भी हो सकते हैं। लेकिन अगर ये होते तो भाई बिग बॉस ने नहीं बख्शना था, बिग बॉस ने ये कंट्रोवर्सी बड़ी वाली खड़ी कर देनी थी। तो ये कहीं ना कहीं एडिटेड वीडियो मुझे भी अब फील हो रही है कि कहीं ना कहीं एडिटेड, और मैंने अपनी पुरानी वीडियो में कहा कि ये एडिटेड है या ये रियल है नहीं पता, लेकिन ये वीडियो उस टाइम पर जो है वायरल तो वायरल हो रही है। तो भाई ये था मेरा जो है रिएक्शन, होप सो कि आपको अच्छा लगा हो, ये था मेरा रिव्यू। एंड अच्छा एक दो कमेंट्स आए हुए तो उसका थोड़ा सा मैं रिप्लाई कर दूँ, जो मैंने किया हुआ था कि जो इन्फ्लुएंसर जो ये जो अपना पॉडकास्टर्स है अपने मुंह नहीं दिखाते ना, वो बैक बाइटिंग ही कर रहे हैं। अच्छा भाई ज़रूरी है मुंह नहीं दिखा रहे तो इसलिए बैक बाइटिंग कर रहे हैं? किसी को नहीं आना होता, मुंह दिखाने का मतलब है अपने आप को फेम में लाना, और हमें फेम में नहीं लाना है, सीरियसली नहीं लाना है। हाँ व्यूज़ ज़रूरी है, अपना सब्सक्राइबर ज़रूरी है, लेकिन फेम नहीं चाहिए, क्योंकि आपका फेस वो चीज़ है जो आपको फेम दिलाएगा। आपकी आवाज़ से आपको पहचान मिलेगी लेकिन फेम नहीं मिलेगा, ठीक है ना। यानी आपकी आवाज़ आपकी पहचान ज़रूर बढ़ जाएगी, लेकिन आपको आवाज़ से कोई पहचानेगा नहीं, और मुझे वो पहचान नहीं चाहिए, ठीक है ना। मुझे मेरी ज़िंदगी के अंदर बड़ा सुकून पसंद है, तो मैं एज अ यूट्यूबर अपना साइड में करियर चला रही हूँ, मतलब मेरे पास साइड का करियर है, मुझे आगे भी बहुत कुछ मेरा मूड है, लेकिन फ़िलहाल मेरा फेस शो करने का कोई मूड नहीं है। हाँ अगर आगे जाकर हुआ मेरा मूड कि मुझे फेस शो करना है तो मैं करेंगे, लेकिन मेरा कोई मूड नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ज़रूरी नहीं है कि आप फेस शो किए बगैर भी आप अपना करियर बना सकते हो, ये मेरी थिंकिंग है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको फेस शो ही करना पड़े, हाँ फेस शो किए बगैर भी आप बहुत कुछ कर सकते हो, इवन आप नकाब में आके भी बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आपको अपना फेस नहीं शो करना, वो प्रॉपर आपकी अपनी मर्जी है, यानी अगर नहीं करना तो नहीं करना। आप उसमें बैक बाइटिंग, मतलब अगर फेस शो करके मैं यही काम करूँ तो वो बैक बाइटिंग नहीं है, वाह, मतलब अजीब थिंकिंग, अजीब लोगों की सोच है। और भाई एक और जो है वो जो मैंने वीडियो में भेजा है कि हिंदू एक्ट में तो जो है वो 2 शादियां करना भी जो है कानूनन जुर्म है, या यही है ना, लेकिन उधर भी वो कानून उस वक्त लागू होता है जब जो है वो पहली बीवी जाके शिकायत करे कि यार इसने, मैं यही सोचती हूँ जब अरमान मलिक की और इसकी लड़ाई हुई तो पायल ने क्यों जाके ये शिकायत नहीं की कि इसने दूसरी शादी की है, क्योंकि इस चीज़ का भी एलिगेशन है कि पायल की शादी हुई भी नहीं थी, पायल लिव इन में रह रही थी, इस वजह से पायल ने जाके ये केस क्यों नहीं किया अरमान मलिक पे कि इसने पहली, क्योंकि उसको तो फ़ौरन सज़ा मिलती। रेप केस तो अभी भी चल गया ना इतना दूर तक, लेकिन अगर ये जाकर ये वाला FIR करवाती कि इसने मेरी मौजूदगी में दूसरी शादी की है तो उसको फ़ौरन सज़ा मिलती, और उसकी वो शादी को कलअदम भी करार दे दिया जाता है ना, क्योंकि कोर्ट, भाई कोर्ट कुछ भी कर सकता है, क्योंकि कोर्ट मैरिज हुई है, वो कुछ भी कर सकता है। अगर पायल को इतनी ही प्रॉब्लम हो गई थी अरमान और कृतिका से, पायल बोलती है ना कि हमारी बहुत झगड़े हुए, हमारे बहुत मसले हुए, और अगर इतने ही मसले बढ़ गए थे तो ये चीज़ क्यों जो है उसने वो काम क्यों नहीं किया, ये एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि पायल के ऊपर भी एलिगेशन कि पायल लिव इन में रह रही थी, पायल की शादी अभी रिसेंट हुई है, क्योंकि मेन जो पहली बीवी थी यानी जो कृतिका, जो दूसरी बीवी का लकब जो कृतिका के पास अब भी दूसरी बीवी है, क्योंकि पहली बीवी अरमान की थी जिससे अरमान ने डिवोर्स दे दी थी, और ये सारी सीन है। देन जो है FIR की कॉपी भी जो है एक बहुत आ रही है आजकल, जिसके अंदर उस बच्ची का बयान भी आ रहा है, ये भी मैं आपके साथ शेयर करती, चलो एक ही वीडियो में सब कवर कर लेते, अलग वीडियो नहीं बनाती। FIR की जो है वो कॉपी चल रही है, जिसके अंदर उस बच्ची का बयान जो है वो दिख रहा है, जो बच्ची के ऊपर 11 साल की बच्ची है, उसने वो बयान दिया था कि मेरे साथ ये जो है वो कुछ इंजेक्शन वगैरह लगा के और मेरे साथ ये गलत हरकत जो है अरमान मलिक करता गया। दिसंबर का कुछ महीना था जहाँ उसकी पूरी फैमिली अहमदाबाद गई थी, और उस वक्त इसकी दोनों बीवियाँ थी, और वो सबके सब उसके घर वाले जो है अहमदाबाद गए हुए थे, और वो मुझे पहले मारता भी था, संदीप इसने लिखा है उस FIR के अंदर, संदीप नाम लिखा गया है। तो वो पहले मुझे उसने, जब अरमान मलिक उसने लिखा है बच्ची ने कि अरमान मलिक जब गुस्से में होता था तो मुझे जब दिल करता था मुझे चमाट भी मार देता, और उसके बाद दिसंबर के महीने में जब अरमान मलिक गया था, अरमान मलिक की पूरी फैमिली गई हुई थी, तो उसने मेरे साथ ये गलत हरकत की, और इस गलत हरकत को पायल भी जानती थी। ये FIR की कॉपी जो है आपको जगह जगह मिल जाएगी, और जगह जगह इस FIR पर बात चल रही है कि ये FIR की कॉपी है, ये है अरमान, आपको हर चैनल पर मिल जाएगी FIR की कॉपी। मैं शेयर नहीं करती हूँ ऐसी चीज़ें, यार बेकार है, मैं काहे के पंगे लूँ ना, बेकार के पंगे नहीं, हम आपको सब कुछ मुंह ज़बानी बता देती हूँ, क्योंकि अगर आप देखो तो ये सब कुछ आपको दिख रहा होगा, फिर लोग बोले तुम कंटेंट कॉपी करते हो, भाई एक ही कंटेंट चल रहा है, कॉपी कैसे होएगा, मतलब एक ही कंटेंट चल रहा है, ठीक है, अभी यही सब कुछ चल रहा है, बिग बॉस में जो चीज़ चल रही है उसी पर बात होगी ना, मैं कुछ नया तो नहीं लेकर आ सकती हूँ, जो चीज़ हो रही है उसी पे बात हो रही है, जो थोड़े बहुत, हाँ ये है कि मेरी वीडियोस बहुत लेट बनती है, क्योंकि मैं बना के रख देती हूँ, कभी मूड होता है
पोस्ट मैं लेट करती हूँ, कभी कुछ होता है, कभी टाइमिंग्स इशू हो जाते हैं, कभी काम में हो जाती हूँ। घर के भी यार हाउस वाइफ है, मासूम से बंदे हैं। मैं बिल्कुल भी आपकी ज़ात पर एहसान नहीं करती कि मैं आप लोगों के लिए काम मैं अपने लिए ही कर रही हूँ, लेकिन हाँ मैं लेट हो जाती हूँ। बट और मैं इस चीज़ को अच्छे से मान लेती हूँ भाई, पता नहीं मेरे अंदर ये चीज़ है कि अगर मैंने कभी कुछ कॉपी किया होता है, अभी रिसेंट मैंने एक वीडियो थी जो कॉफ़ी पी के इंस्पायर होकर मैंने बनाई थी, मैंने नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं इंस्पायर्ड थी उस बंदी से। इंस्पायर्ड होना और कॉपी होने में फ़र्क है। कॉपी होने का मतलब ये कि मैं वर्ड टू वर्ड उसकी उस चीज़ को कॉपी करूँ और कॉपी करके जो है मैं पेस्ट अपने चैनल पे कर दूँ, तो वो कॉपी कहलाता है। और इंस्पायर होना कि आपको उसकी वीडियो का आइडिया अच्छा लगा, आपने उससे इंस्पायर होकर कुछ 2-4 चीज़ें उसकी चीज़ें सुनकर आपने अपना रिव्यू ज़रूर दिया है। अपने अल्फाज आपके खुद के हैं और मेरे अल्फाज कभी भी सेम नहीं होते हैं, मेरे अल्फाज चेंज होते ही होते हैं क्योंकि मुझे अल्फाज याद नहीं रहते हैं। इवन मैं सबा के व्लॉग भी देख लो, एक व्लॉग पे 3-4 वीडियोस बनाती हूँ क्योंकि मैं पॉइंट्स भूल जाती हूँ। जब मैं उस व्लॉग को दोबारा देखती हूँ तो मुझे पॉइंट याद आता है कि यार ये पॉइंट भी था, या कभी किसी पॉडकास्टर का सुन लेती हूँ तो मुझे याद आता है कि यार ये पॉइंट भी था, ठीक है, और फिर मैं उस पॉइंट को ऐड करती हूँ। तो मान लेना चाहिए मेरे हिसाब से। मानना ना मानना कोई बुरी बात नहीं, अगर आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो तो कोई बात नहीं यार, इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है। हर यूट्यूबर किसी दूसरे यूट्यूबर को ही देख के सीखता है। आपको यहाँ पर कोई भी ऐसा यूट्यूबर नहीं होगा जिसका कंटेंट, जिन्होंने कंटेंट खुद क्रिएट किया होगा ना, रोस्टिंग वोस्टिंग के कंटेंट, ये सब रोस्टिंग क्या पहले से ही बन रहा था। ये जो सब रोस्टर्स बने हुए इन्होंने एक दूसरे को देख के ही कॉपी किया है ना, कि यार ये रोस्टिंग इस तरीके से, अल्फाज कॉपी नहीं है लेकिन इंस्पायर वो पूरे के पूरे रोस्टर्स से हुए ना। तो फिर यही सारा सीन है। किसी के तरीके अलग है, किसी का दूसरा तरीका है, किसी का दूसरा भाई जिसने सबसे पहले ईजाद किया होगा ना वो कंटेंट को उसको मालिक होगा, लेकिन उसके बाद सब इंस्पायर हुए थे। तो इंस्पायर होना कोई बुरी बात नहीं है और एक्सेप्ट मैं कर लेती हूँ इस चीज़ को। अब मैं यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं करूँ, अब मेरी हर वीडियो पर इल्जाम लगना शुरू हो गया, ये तुमने सिजलिंग टी की वीडियो कॉपी की है, तुमने आज की जाएगी की ये कॉपी। अरे भाई मेरे खुद के पॉइंट्स है और एक ही टॉपिक पर वीडियोस बन रही है, आपको पॉइंट्स मिलेंगे सेम टू सेम। जो पॉइंट्स इसका हाईलाइट होगा वो आपको हर किसी के कंटेंट में मिलेगा। नहीं मेरी वीडियो, अच्छा अभी रिसेंट मैंने एक वीडियो अपलोड की, उसके कुछ देर बाद कॉफ़ी की वीडियो आई हुई थी, तो उसको नीचे कमेंट में नहीं लिखा किसी ने कि तुमने कॉपी किया ना, मेरे ऊपर फौरन नाम आ जाता है कि तुमने कॉपी किया, तुमने कॉपी किया। मतलब वाह वाह वाह, मैंने कॉपी की है, वाह भाई नहीं कॉपी की। जब नहीं करती हूँ तो नहीं करती हूँ, जब करती हूँ तो मैं कह देती हूँ कि हाँ मैंने किया है, मैंने इंस्पायर हुई हूँ मैं। भाई काम करो, सारा डंके की चोट पे करो, ये ऐसे छुपन छुपाई अपने से नहीं होता, ये अपना लॉजिक है, ठीक है। और जी बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बनता है, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताते जाइएगा कि आपको क्या लगा, कौन सही है कौन गलत है। वीडियो जिसने एडिट की है, अगर ये एडिटेड वीडियो है तो भाई बहुत ही इंतहा के बगैरत बंदे हो जिसने ये वीडियो एडिट की है, और अगर ये वीडियो सच है तो फिर अनुमान मालिक इंतहा से ज़्यादा बगैरत है, यानी दोनों में से जो भी है वो बगैरती है जिसने भी ये गलत हरकत की है। बहरहाल वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को बनता है, और चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करो, और यार वीडियो को शेयर करो, क्योंकि पता नहीं वीडियो की रीच बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है आजकल। पहले बहुत अच्छी चल गई थी बीच में, अभी बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, पता नहीं क्यों यार। आप लोगों को मेरा बोलना सुनना पसंद नहीं आ रहा, ऐसा ना क्या करो यार। ओके जी, कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। लाइक कमेंट नहीं करते ना इसलिए वीडियो को रीच नहीं मिलती है। लाइक और कमेंट लाजमी है वीडियो के लिए, एवं हम नहीं बोलते लाइक कमेंट करो, लाइक और कमेंट से हमारी वीडियो की रीच बढ़ती है, समझे बच्चा। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।